हाय गाइड्स, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। जो लोग भी संपूर्ण व्याकरण को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से पढ़ना चाहते हैं वह बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य चैनल पर जुड़ सकते हैं और उसमें ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं तथा इसका पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 8052001092 पर व्हाट्सएप करके अपना नाम, ग्राम, जिला लिखकर भेज सकते हैं, जिससे आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वहां पर इसका पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसके द्वारा आप आसानी से पढ़ सकते हैं और वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो भी देख चुके हैं, जो लोग नहीं देखे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग 2 पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े थे मात्रा के आधार पर स्वर और आज दूसरा पढ़ेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। हम लोग देखे थे कि मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते थे। पहला हस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। आज हम लोग देखेंगे कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दूसरा है ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के प्रकार। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, इसको सबसे पहले हम समझेंगे कि ओष्ठ आकृति के आधार पर होता क्या है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ओष्ठ मीन्स क्या होता है? ओठ। आप सभी लोग जानते हैं ओष्ठ मीन्स क्या होता है? ओठ होता है। आकृति मीन्स क्या होता है? आकार। आकृति मीन्स क्या होता है? आकार। यानी ओठ के आकार पर जो स्वर का वर्गीकरण किया गया उसी को हम ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कहते हैं। अब इसमें पहला दिया गया वृत्ताकार स्वर, दूसरा दिया गया अवृत्ताकार स्वर। यानी ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला वृत्ताकार स्वर, दूसरा अवृत्ताकार स्वर। हम जानेंगे कि वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं। देखिए, इसके नाम से ही हम जान सकते हैं कि वृत्त मीन्स क्या होता है? गोला। आप लोग देखे होंगे वृत्त मीन्स क्या होता है? गोला होता है। वृत्त मीन्स क्या होता है? गोला। और आकार मीन्स क्या होता है? आकृति। यानी जिस स्वर के उच्चारण करने में या बोलते समय हमारे ओठों की आकृति एक वृत्त के समान बन जाती है, उसे हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे उ, ऊ, ओ, औ। आप बोलिए ऊ बोल रहे हैं तो बोल कर देखिए आपके ओठों की आकृति क्या हो रही है? एक गोले के आकार में बन जा रही है। बड़ा ऊ, अगर बोलिए ऊ बोलेंगे तब भी क्या हो जाएगा? ओठ की आकृति गोलाकार हो जा रही है। ओ, आओ, इस तरह से ये चारों स्वर जब आप बोलते हैं तो ओठ की आकृति गोलेकार रूप में हो जाती है, वृत्त के रूप में हो जाती है, इसीलिए इसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। अ मीन्स क्या होता है? नहीं। अ मीन्स क्या होता है? नहीं। वृत्त मीन्स क्या होता है? गोला। आकार मीन्स क्या होता है? आकृति। जिस स्वर के, इसका परिभाषा होगा, जिस स्वर के बोलने में या उच्चारण करने में हमारे ओठों की आकृति वृत्तकार हो जाती है, वृत्तकार नहीं होती है, यानी वृत्त नहीं बनता है, उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। अर्थात जिस स्वर को बोलने में हमारे ओठों की आकृति वृत्त के रूप में नहीं बनता है उसे हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, री, ए, आए। इसको हम देख रहे हैं बोलने में हमारे ओठों की आकृति क्या आ रहा है? गोल नहीं हो रहा है, वृत्त के रूप में नहीं बन रहा है। आ बोल रहे हैं तब भी हमारे ओठों की आकृति वृत्त के रूप में नहीं बन रही है, इसी कारण इसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। उ, ओ, औ। ये 4 कितने होते हैं? वृत्ताकार स्वर होते हैं। और इसके अलावा जो 7 स्वर होते हैं वे अवृत्ताकार स्वर होते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन वृत्ताकार स्वर है, तो आपको बताना कौन है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ,
औ, ये 4 क्या है? वृत्ताकार स्वर होते हैं। कितने वृत्ताकार स्वर होते हैं? तो आपको बताना है 4। और वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं? तो 7 बताना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं, तीसरा होता है जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। जो तीसरा स्वर को विभाजित किया गया है, बांटा गया है, वह क्या है? जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। यहाँ हम देखेंगे कि जीव की क्रियाशीलता, यानी हम जब किसी स्वर को बोलते हैं तो हमारी जीव की क्या क्रिया होती है, उसके आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है अग्रस्वर। पहला क्या है? अग्रस्वर। दूसरा क्या है? मध्य स्वर। तीसरा क्या है? पश्च स्वर। इस तरह से हम देखेंगे कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। हम जानेंगे कि अग्र स्वर किसे कहते हैं। ऐसा स्वर जिसके बोलने में हमारे जीभ आगे की ओर बढ़ता है, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, ई, ए, ऐ, री। आप बोल कर देखिए, जब ई बोलेंगे तो हमारे जीभ क्या होता है? मुख में आगे की ओर होता है। और ए, ऐ बोलेंगे, री बोलेंगे, तब भी हमारे मुख की ओठ की आकृति क्या होता है? आगे की ओर होता है। इसीलिए इसे अग्रस्वर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, री। ये सभी अग्रस्वर कहलाते हैं। कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 अग्रस्वर कितने होते हैं? तो आप बताएंगे 5 होते हैं। और दूसरा है मध्य स्वर। मध्य स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में हमारे जीभ बीच में, मध्य में, मुख के मध्य में स्थिर रहता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ बोलेंगे तो जीभ क्या होता है? हमारे मुख के बीचों बीच रहता है, मध्य में रहता है, इसीलिए इसे मध्य स्वर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मध्य स्वर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 1। कितने होते हैं? 1। कौन होता है? कौन होता है? ठीक है, तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि मध्य स्वर किसे कहते हैं। अब अगला देखेंगे पश्च स्वर। पश्च स्वर जिस स्वर के बोलने में हमारा जीभ पीछे की तरफ होता है, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ बोल कर देखिए, जब आप बोलेंगे तो आपके जीभ अंदर की ओर पीछे की तरफ जाता है, इसीलिए इसे पश्च स्वर कहते हैं। ऊ जब बोल रहे हैं आप, तब क्या हो रहा है? तब भी हमारे जीभ मुख के अंदर की तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाता है। ओ, औ, ये सभी स्वर जब आप बोलेंगे तो जीभ पीछे की तरफ जाता है, इसीलिए इसे पश्च स्वर कहा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अग्र स्वर किसे कहते हैं। वह स्वर जिसके बोलने में या उच्चारण करने में जीभ आगे, मुख में आगे की तरफ होता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर जिस स्वर को उच्चारण करने में जीभ, कुछ लोग आ गए हैं जिसके वजह से वीडियो को बंद करना पड़ा। चलिए हम देखते हैं कि मध्य स्वर किसे कहते हैं। मध्य स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण करने में हमारे मुख में जीभ मध्य में रहता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे क्या है? मध्य स्वर है। जब हम बोल रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है? हमारा जीभ मुख के मध्य भाग में स्थिर रह रहा है, इसीलिए इसे हम मध्य स्वर कहते हैं। तीसरा देखेंगे कि पश्च स्वर किसे कहते हैं। पश्च स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में हमारे मुख में जीभ मध्य पीछे की तरफ मुड़ता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में जीभ पीछे की तरफ मुड़ता है, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, इन सभी स्वरों को हम पश्च स्वर कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा पश्च स्वर कितने होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 पश्च स्वर कितने होते हैं? 5। अग्र स्वर कितने होते हैं? तो यह भी 5 होते हैं। और मध्य स्वर कितने होते हैं? तो 1 होते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? ई, ए, ऐ, री। ये क्या है? अग्र स्वर हैं। क्या है? मध्य स्वर है। इसके बाद जो बाकी बच रहे हैं वो पश्च स्वर होते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं।
अब चौथा होता है तालु की स्थिति के आधार पर स्वर। अब चौथा हम लोग देखेंगे कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तालु के स्थिति के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है समृत स्वर। पहला क्या होता है? समृत स्वर। दूसरा क्या होता है? अर्ध समृत स्वर। तीसरा क्या होता है? विवृत स्वर। चौथा क्या होता है? विवृत अर्ध विवृत स्वर। तो यहाँ तालु की स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन होता है? समृत स्वर। दूसरा क्या होता है? अर्ध समृत स्वर। तीसरा क्या होता है? विवृत स्वर। चौथा क्या होता है? अर्ध विवृत स्वर। इसे आपको याद में रखना है। अब हम जानेंगे कि समृत स्वर किसे कहते हैं। समृत स्वर ई उ री को कहते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री को हम क्या कहते हैं? समृत स्वर कहते हैं। इसके अलावा अर्ध समृत स्वर ए ओ को अर्ध समृत स्वर कहते हैं। अर्ध समृत किसे कहते हैं? ए ओ को अर्ध समृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वर आ। विवृत स्वर क्या होता है? आ। विवृत स्वर आ को कहते हैं। अर्ध विवृत स्वर औ को हम क्या कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि समृत स्वर कितने होते हैं? तो 5। समृत स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। अर्ध समृत स्वर कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। विवृत स्वर कितने होते हैं? तो 1 होता है। विवृत स्वर 1 होता है। अर्ध विवृत स्वर औ ये क्या होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 स्वर प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। पहला समृत स्वर, दूसरा अर्ध समृत स्वर, तीसरा विवृत स्वर, चौथा अर्ध विवृत स्वर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं चौथा हो गया। पांचवा देखेंगे। पांचवा है जाति के आधार पर स्वर, यानी जात के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला सजाती स्वर, दूसरा होता है विजाति स्वर। अब हम जानेंगे कि सजाती स्वर किसे कहते हैं। सजाती स्वर यानी जो स्वर एक ही जात के होता है उसे हम सजाती स्वर कहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि अ क्या है? सजाती है। आ क्या है? सजाती है। छोटी ई क्या है? सजाती है। बड़ी ई क्या है? सजाती। ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये क्या है? सजाती हैं। इन्हें सजाती स्वर कहते हैं क्योंकि अ और आ ये दोनों क्या? एक ही जात के हैं। ई, बड़ी ई ये क्या है? ये एक ही जात के हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ यह क्या? एक ही जात के हैं। इसीलिए इसे हम सजाती स्वर कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? विजाति स्वर। विजाति स्वर वह स्वर होता है जिसमें एक ही जात के नहीं बल्कि अलग अलग जात के होते हैं, उसे हम विजाति स्वर कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? विजाति स्वर हैं। क्यों है? क्योंकि ए जो बना है या किसके किसके मेल से बना है? अ धन ई। जब अ धन ई मिलता है तो यह क्या बनता है? ए बनता है। तो अ देख रहे हैं दूसरे जाति का और ई क्या है? दूसरे जाति का। इसीलिए इसे हम विजाति स्वर कहते हैं। जो आय है यह आय किससे बनकर बनता है? अ धन ए को मिलकर आय बनता है। इसलिए अ दूसरा जाति है, ए दूसरा जाति है, इसलिए इसे विजाति स्वर कहते हैं। और ओ किस किस स्वर से मिलकर बना है? स्क्रीन को साफ कर ले रहा हूं, उसके बाद देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि ओ किस किस स्वर से मिलकर बना है। ओ जो होता है ओ अ धन उ से मिलकर क्या बनता है?
ओ बनता है, अधन उ से मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है, और अधन ओ से मिलकर क्या बनता है, औ बनता है। क्या बनता है, औ बनता है। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि अ क्या है, दूसरा जाति है, उ दूसरा जाति है, ओ क्या है, दूसरा जाति है, औ क्या है, अ क्या है, दूसरा जाति है। इस तरह से ओ और अ ये सभी विजातीय स्वर कहलाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जात के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जात के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जात के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कितने, 2 होते हैं। पहला क्या होता है, सजातीय होता है, दूसरा क्या होता है, विजातीय होता है। अब सजातीय स्वर जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये क्या है, सजातीय स्वर हैं। कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सजातीय स्वर कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है 6 होते हैं। अब विजातीय स्वर किसे कहते हैं, कौन होते हैं, तो विजातीय स्वर इसके अलावा जितने स्वर बचते हैं वो क्या होते हैं, विजातीय स्वर होते हैं। जैसे ए, आए, ओ, औ, इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। विजातीय स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है कि जात के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला सजातीय स्वर, दूसरा विजातीय स्वर। सजातीय स्वर अ, आ, ई, उ, ये सजातीय स्वर हैं, और ए, ऐ, ओ, औ ये विजातीय स्वर होते हैं। इस तरह से हम लोग स्वर का वर्गीकरण पढ़े हैं, और इसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसे हम पढ़ेंगे कि अनुनासिकता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं एवं अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, जिसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।